हरियाणा की भाजपा सरकार से अब कैबिनेट मंत्री अनिल विज की विदाई का रास्ता नजदीक आता दिखाई देने लगा है। विज के तेवर अब उनके लिए मुसीबत बनने लगे हैं। बीजेपी ने मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे 3 दिन में जवाब मांगा गया है। विज ने कुछ दिन पहले सीएम नायब सैनी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ बयानबाजी की थी। विज ने बड़ौली से हिमाचल में गैंगरेप की एफआईआर दर्ज होने के बाद इस्तीफा मांग लिया था। वहीं सीएम पर भी उन्होंने लगातार निशाने साधे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हमारे मुख्यमंत्री जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर हैं। इसके बाद अब अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की तरफ से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में लिखा है कि यह सूचित किया जाता है कि आपने हाल ही में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के मुख्यमंत्री पद के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिए हैं। यह गंभीर आरोप है और यह पार्टी की नीति तथा आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। आपका यह कदम न केवल पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि यह उस समय पर हुआ है जब पार्टी पड़ोसी राज्य में चुनावों के लिए अभियान चला रही थी। नोटिस में आगे लिखा गया है, चुनावी समय में एक सम्मानित मंत्री पद वहन करते हुए इस प्रकार की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान होगा, ये जानते हुए भी आपने ये बयान दिए और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार आपको यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि 3 दिन में आप इस पर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में दें। आपको बता दें कि 14 जनवरी को बड़ौली के खिलाफ हिमाचल में दर्ज गैंगरेप की एफआईआर सामने आने के बाद अनिल विज ने 18 जनवरी को उनसे इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा कि बड़ौली पर लगे आरोपों की जांच हो रही है। गवाह ने कहा कि मैं निर्दोष हूं और बड़ौली भी कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल पुलिस की जांच में वे निर्दोष साबित होंगे। जब तक हिमाचल प्रदेश पुलिस उन्हें निर्दोष साबित नहीं कर देती या जब तक जांच पूरी ना हो, तब तक पार्टी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अनिल विज ने 2 फरवरी को भी सोनीपत के गोहाना में कहा था कि मोहनलाल बड़ौली को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 376 डी के आरोप हों, वो महिलाओं की मीटिंग किस तरह ले सकता है। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि महिलाओं को बीजेपी से बैन कर दिया गया है। हम तो महिलाओं को 30% बढ़ा रहे हैं। ऐसे में धारा 376 का आरोपी शख्स प्रदेश अध्यक्ष कैसे रह सकता है। हमारे बड़े बड़े नेताओं पर भी आरोप लगे थे। आडवाणी पर भी आरोप लगे, उनका नाम आया था और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। बड़ौली उनसे बड़े तो नहीं, उन्हें भी त्यागपत्र दे देना चाहिए। वो बातें उनकी माने या ना माने, अनिल विज ने 31 जनवरी को अंबाला में भी कहा, जिन लोगों ने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की, चाहे वो अधिकारी थे, कर्मचारी थे या छुटभइये नेता थे, मैंने इन सब के बारे में लिख कर दिया। 100 दिन हो चुके हैं। इस मामले में न तो मुझसे पूछा गया और न ही कोई कार्रवाई हुई। मुझे शक था कि मुझे हराने के लिए किसी बड़े नेता के द्वारा यह काम किया गया। यहां तक कि मुझे मारने का भी प्रयास किया गया। मैं सबसे सीनियर नेता हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ हराने की कोशिश है तो तुरंत कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो वो करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुख्यमंत्री जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर हैं। नीचे उतरे तो जनता के प्रति देखें। ये मेरी आवाज नहीं, सारे एमएलए, सारे मंत्रियों की आवाज है। अंबाला छावनी की जनता ने मुझे यहां से जिताया। उनके कामों के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। जान देनी पड़ी तो जान भी दूंगा, धरना देना पड़े तो धरना भी दूंगा, अनशन करना पड़े तो अनशन भी करूंगा। अनिल विज के इन्हीं बयानों को लेकर अब भाजपा ने बड़ा कदम उठाया है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब उनसे छुटकारा पाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हालांकि आपको याद होगा कि अनिल विज को ऐसा अंदेशा पहले से ही है, उन्हें कभी भी बाहर किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने हाल ही में एक बयान देकर कहा कि उन्हें मंत्री पद का कोई लालच नहीं है, ना ही उन्होंने कोई सरकारी कोठी या कोई बड़ी सुविधा ले रखी है। जब चाहे वह अपना मंत्री पद त्यागने के लिए तैयार हैं।
दोस्तों, आप इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर आप क्या मानते हैं? क्या अनिल विज के खिलाफ की जा रही ये कार्रवाई उचित है या फिर अनिल विज का व्यवहार प्रोटोकॉल के मुताबिक ठीक नहीं रहा? कृपया इस पर अपने विचार जरूर व्यक्त करें।